वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, सोच लीजिए कि पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है इरेगुलर सरफेस। ओके, जैसे कि 16.6 का डायग्राम देखो, दिस इज डायग्राम। ओके, दिस इज द इरेगुलर सरफेस एंड पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इट। ओके, इंसिडेंट ऑन इट, क्लियर? Then what will happen? We know according to the law. Okay, what will happen? The incident reflected ray. Okay, so according to the law लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो, जैसे कि ये रे आ रहा है, देन ये सरफेस इरेगुलर है तो इस सरफेस को लेंगे तो कौन सा डायरेक्शन होगा? इस डायरेक्शन होगा। देन रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वहाँ से आ रहा है, फिर जा रहा है इसे। okay, this is coming going, clear? So rays are reflected from this surface. That means after reflection these rays are not in a one direction, इसलिए उसको हम irregular reflection बोलते हैं। ठीक है, so when parallel ray reflect होता है प्लेन सरफेस से, ठीक है, मतलब रेगुलर सरफेस, all the parallel ray reflect from a plane surface, not parallel reflection known as डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं है, जैसे कि इधर पैरेलल नहीं है, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन से पहले पैरेलल था लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद सभी पैरेलल नहीं, तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है? इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें मैं क्या दिखाया तुमको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हो रहा है, लेकिन उसका सरफेस, उसका जो प्लेन अलग है, इसलिए अलग डायरेक्शन आ रहा है। ये सुनो, सो इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ कार्डबोर्ड में। ओके, सो ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से like that mirror is irregular reflection. Okay, just watch this diagram here. Surface is irregular, incident ray, reflected ray coming, so incident ray are parallel and reflected are parallel, so this is regular reflection. Okay, देन रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड हो सकता है कि नहीं, मतलब एक बार रिफ्लेक्ट हुआ और एक बार रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। देखते हैं, जैसे कि हम जाते हैं हेयर ड्रेसर और सैलून में जनरली जाते हैं, हम मिरर के फ्रंट में बैठते हैं। ओके, देन आवर इफ आवर बैक साइड इज ऑल्सो ए मिरर, देन द रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट मिरर विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर। ओके, सो in front of a mirror, after hair completely holds a mirror behind you, या मिरर रहता है जनरली, सो मल्टीपल इमेज हमें दिखाई देता है, क्योंकि वन इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दी अदर मिरर। ओके, लाइक द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर। टू प्लेन मिरर पेरिस्कोप में होता है और बार बार रिफ्लेक्शन होता है। एंड ये पेरिस्कोप कहाँ पर यूज होता है? सबमरीन में, ओके, टैंक में, सोल्जर्स, बंकर्स में, आउटसाइड देखने के लिए। ओके, देन मल्टीपल इमेज। सो प्लेन मिरर क्या करता है? ओनली सिंगल इमेज, ऑब्जेक्ट का सिंगल इमेज बनाता है, लेकिन इफ टू प्लेन मिरर्स अगर कॉम्बिनेशन में है, देन व्हाट हैपेंस? मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड इफ देयर फॉर्म्स एंगल, जैसे कि देखो टू प्लेन मिरर्स लिए, ओके, उसको हम राइट एंगल्स में रखते हैं ईच अदर। ओके, देन टू हिज देम, वहाँ पर हम एडेसिव टेप दे के, कॉइन दे के हम क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, सो नाउ हिज द मिरर यूजिंग एडेसिव टेप एंड डिफरेंट एंगल्स में रखते हैं, 45, 60, 120 डिटेल्स रखते हैं। सो प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम एंड ऑन द नंबर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस में। देन टू मिरर को हम सेट करेंगे, ओके, पैरेलल टू ईच अदर, एंड हाउ मेनी इमेज ऑफ ए कैंडल प्लेस, उसके दोनों मिरर के बीच में कैंडल रखेंगे, देन कितना इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
So the idea of number of image formed by mirror placed at an angle to one another is in कैलेडोस्कोप में यूज होता है वहाँ पर टू मेक ए न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्मेशन होता है। ओके, सो कैलेडोस्कोप कैसे बनते हैं? 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप लेंगे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग 4 सेंटीमीटर वाइड, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक प्रिज्म बनाएंगे। ओके, उसको सर्कुलर बोर्ड में रखेंगे। ओके, थिक कट एंड ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप, देन उसका एंड क्लोज करेंगे, फिर पेरिस्कोप बनाएंगे। इसी डायग्राम से देखो कैलेडोस्कोप। सो कैलेडोस्कोप हम बना दिया, उसका प्रोसीडियर है 1 by 1। ओके, देन व्हेन हम क्या करेंगे, पीप थ्रू दी होल में के जरिए हम देखेंगे कि वेराइटी ऑफ पैटर्न्स आता है। ठीक है, सो ये इंटरेस्टिंग फीचर कैलेडोस्कोप का है, वो नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। हमें सेम पैटर्न बार बार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो डिजाइनर्स, वॉलपेपर्स, फैब्रिक्स आर्टिस्ट, ठीक है, कैलेडोस्कोप को यूज करके आइडिया मिलता है, न्यू पैटर्न के लिए आइडिया उनको मिलता है। ठीक है, और टू मेक ए टॉय अट्रैक्टिव करने के लिए उसके ऊपर में हम क्या करते हैं, हम कैलेडोस्कोप को रैप कर सकते हैं कलर पेपर में। ओके, देन और एक एक्टिविटी हम करेंगे, एक प्लेन मिरर लेते हैं, प्लेन सूटेबल साइज में, उसको हम बाउल में रखेंगे। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बाउल को वाटर में क्या करेंगे, फिलअप करना है। देन उसको विंडो के पास में करना है, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट मिरर में फॉल होगा। और उसका क्या करना है, बाउल का जो पोजीशन ऑफ बाउल इसे सेट करना है कि जैसे कि रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से वॉल के ऊपर फॉल होगा। अगर वॉल वाइट नहीं है देन उसके ऊपर हम वाइट पेपर उसके ऊपर हम फिक्स कर सकते हैं। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, फिर सीन होगा, मैनी कलर्स उसमें आएगा। ठीक है, सो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मिरर एंड वाटर फॉर्म करता है उस टाइप ऑफ इमेज का। ओके, प्रिज्म की लाइट। सो ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स में, उसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल है रेनबो। ओके, देन वहाँ से पता चलता है कि सनलाइट का क्या होता है, वाइट और कलर। ठीक है, हमें पता है सनलाइट जो वाइट लाइट है उसमें एक्चुअली 7 कलर्स रहता है बेबकर। ठीक है, देन व्हेन लाइट एंटर्स आवर आई, ठीक है, आई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसर कन है, उसके लिए उसको अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर वर्किंग कैसे काम कर रहा है वो जानने जरूरी है। एंड आई रफली स्फेरिकल शेप है, उसका आउटर कोट वाइट है एंड टॉप है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर सकता है। और इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया बोलते हैं। देखो दिस इज कॉर्निया, मतलब उसका फ्रंट का ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है उसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, और कॉर्निया के बिहाइंड में एक डार्क मास्कुलर स्ट्रक्चर है, उसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और आइरिस में स्मॉल ओपनिंग है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, और प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। ओके, सो आइरिस जो है उसके लिए डिस्टिंक्ट कलर होता है, मतलब आइरिस का कलर के हिसाब से आंख का कलर होता है। क्लियर? सो व्हेन वी से दैट पर्सन ग्रीन आई है, मतलब उसका आइरिस का कलर हम बोल रहे हैं, आइरिस का कलर ग्रीन है। ठीक है, और आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है कितना लाइट हमारे आंख को आना है। जैसे कि डार्क में है, हमें ज़्यादा आना है लाइट, ठीक है, वो कंट्रोल करता है आइरिस। या हम ज़्यादा लाइट में है तो लेस लाइट आना चाहिए, वो आइरिस कंट्रोल करता है। ओके, सो हम अगर फ्रेंड्स के आई में देखेंगे, उसका प्यूपिल का साइज देख सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, लाइट थ्रो करेंगे टॉर्च में, ऑब्जर्व करेंगे, प्यूपिल को देखेंगे और स्विच ऑफ करेंगे टॉर्च, फिर प्यूपिल को देखेंगे, वहाँ पर क्या साइज चेंजेस होता है। ठीक है,
मतलब बिहाइंड द पिपुल ऑफ द आई जो एक लेंस है जो कि सेंटर में थिकर है, और सेंटर में थिकर दोनों साइड में थिन है, मतलब उसका कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? ओके। सो जो लेंस क्या करता है, लाइट को फोकस करके बैक साइड में डालता है, उसको हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है। और रेटिना में सेवरल नर्व सेल है, और सेंसेशन नर्व सेल में जो फील होता है उसके बाद ट्रांसमिट होता है ब्रेन को। उसमें ऑप्टिक नर्व जाता है। टू काइंड ऑफ सेल है, एक कॉन्स जो कि ब्राइट लाइट को सेंसिटिव है, और एक रॉड है जो कि डिम लाइट को सेंसिटिव है। और कॉन्स का काम क्या है, कलर सेंस करना है। और जो ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में एक जंक्शन है, वहाँ पर सेंसर नहीं है, तो वहाँ पर अगर लाइट जाके पड़ता है तो हमें दिखाई नहीं देता, नो विजन पॉसिबल एट दिस स्पॉट, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है। उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है। ओके, उसका एक्टिविटी है, एक्टिविटी से हम जान सकते हैं। ओके, सो एक्टिविटी डिस्क्राइब करेंगे हम। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इफ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, then subscribe the channel and share with friends so that they can get the benefit of online class. Thank you.